अस्सलाम वालेकुम। आज हम फ़िज़िकल केमिस्ट्री फ़र्स्ट सेमेस्टर पीयू की उसका लास्ट चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले तो सरफेस केमिस्ट्री की डेफिनेशन आ जाएगी कि सरफेस केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसमें एक सॉलिड सब्सटेंस के ऊपर कोई भी मॉलिक्यूल, वो गैस हो सकती है, वो लिक्विड हो सकता है, उसके और सॉलिड सरफेस के दरमियान जो इंटरेक्शन होगा जब ये आपस में अटैच होंगे, उनको हम स्टडी करते हैं सरफेस केमिस्ट्री में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी जो सिर्फ डेफिनेशंस हैं, इनका आप कंसेप्ट ले लो। केमिस्ट्री की सरफेस केमिस्ट्री की हमने डेफिनेशन देख ली। अब हम जो है पहले हम पढ़ते होते थे अब्जॉर्प्शन क्या है। अब्जॉर्प्शन यानी कोई चीज़ एक दूसरी चीज़ के अंदर हल हो जाए, जैसे वाटर के अंदर साल्ट और शुगर वगैरह, इनको जब हम डिज़ोल्व करें तो ये कम्प्लीटली हल हो जाती हैं, उसकी सरफेस, वाटर की सरफेस पे ये अटैच नहीं रहती, तो वो फिनोमिना होता है एब्जॉर्प्शन का। अब इधर इन्होंने वर्ड यूज़ किया हुआ है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन क्या है कि एडजॉर्प्शन में हम देखते हैं कि जो सॉलिड सब्सटेंस है उसकी सरफेस पे मॉलिक्यूल आके अटैच हो जाता है सरफेस पे, उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होता बल्कि उसकी सरफेस पे आके अटैच हो जाता है। ठीक है, आगे फिर एक और डेफिनेशन शॉर्ट सी आ जाती है, एडजॉर्बेट क्या है। एडजॉर्बेट ऐसी चीज़ जो किसी सॉलिड सब्सटेंस पे जो जाके अटैच हो रही है, जो अकामुलेट मतलब होता है जाके अटैच या जमा होना। ठीक है, तो जो चीज़ किसी सॉलिड सब्सटेंस के साथ मिल रही है, उसके साथ रिएक्ट कर रही है, उसको हम एडजॉर्बेट कहते हैं। और एडजॉर्बेंट जो है वो सॉलिड सब्सटेंस जिस पे एडजॉर्बेट आके अटैच हो रहा है वो एडजॉर्बेंट है। ठीक, इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लो कि हम अक्सर देखते हैं कि हमारे घर में अगर कोई लोहे की चीज़ पड़ी हो तो उस पर आहिस्ता आहिस्ता जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। वो जंग किस तरह लगता है कि डस्ट पार्टिकल्स उस लोहे पे जो अटैच होना स्टार्ट हो जाते हैं, वो फिनोमेना होता है एड्जॉर्प्शन, यानी उसके अंदर नहीं वो जा रहे, उसकी सरफेस पे अटैच हो रहे हैं। ठीक है, अब डस्ट पार्टिकल क्या है हमारे पास, एड्जॉर्बेट। और जो लोहे की चीज़ है, वो रॉड है, कोई भी चीज़ है, वो हमारे पास है एड्जॉर्बेंट। ठीक हो गया, ये मैंने एक जनरल सी आपको डेफिनेशन बताई है। उसके बाद एड्जॉर्बेंट की, उसके बाद इधर बुक पे जो उन्होंने डेफिनेशन दी हुई है, एग्जांपल्स दी हुई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बताया हुआ मिथाइलिन ब्लू का, ये एक ऑर्गेनिक डाई है यानी कलर है। ठीक है, इसको अब हम अक्सर रिएक्शन केमिस्ट्री में करते हैं, तो उसमें एंड प्रोडक्ट जो होती है वो कलर दे जाती है, जो कि हमारे रिज़ल्ट में हमें वो नहीं चाहिए होती, तो उसके लिए हम एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस यूज़ करते हैं। हम कोई भी एड्जॉर्बेंट जो है वो रिएक्शन के अंदर यानी सॉल्यूशन के अंदर उसको ऐड करते हैं। फिर वो अगर तो हमने कलर रिमूव करना है तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ एड्जॉर्बेंट यूज़ होते हैं। अगर कलर को हमने रिमूव करना है तो वो हमें अलग एड्जॉर्बेंट होगा, और अगर हमने किसी गैसेस वगैरह को रिमूव करना है तो उसके लिए अलग एड्जॉर्बेंट यूज़ होगा। ठीक है, तो इधर हमने चारकोल को यूज़ किया हुआ है। मिथाइलिन के केस में हमने चारकोल को किया हुआ है। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि रिएक्शन के अंदर चारकोल को हल करेंगे, तो जो कलर होगा वो आके चारकोल के ऊपर अटैच हो जाएगा और इस तरह सॉल्यूशन में से वो कलर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, या उसकी शिद्दत जो है वो कम हो जाएगी, उस कलर की शिद्दत कम हो जाएगी। दूसरा हमारे पास जो इसकी एग्जांपल आती है कि कोई भी हमारे पास सॉल्यूशन है, उसमें से हमने सॉल्यूशन है या फ्लास्क है, यानी रिएक्शन के पहले कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें हमें जो फ्लास्क चाहिए होती है उसमें किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, इवन के एयर भी नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या हम करते हैं कि उसके लिए भी फाइनली पाउडर्ड चारकोल यूज़ करते हैं। वो निकल हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो ये उसकी एग्जांपल है। आगे फिर ये एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन जो मैंने आपको पहले बता दिया हुआ है, इसकी डिफरेंस वही है। अब एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस क्यों होता है, या एड्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन ये क्यों होता है। अब हम अगर देखें तो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं वैलेंसी के बारे में।
ठीक है। वैलेंसी के बारे में ये होता है कि मॉलिक्यूल्स की जब तक वैलेंसी कंप्लीट नहीं होती वो अपने पार्टनर को ढूंढते रहते हैं, वो एक्साइटेशन में रहते हैं, ठीक है, वो एक्साइटेशन में रहते हैं। तो इसके लिए उन्हें क्या होता है कि बाहर वाले इन्वायरमेंट के साथ वो रिएक्ट करने का कोशिश करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं होती, वो स्टेबल नहीं होते। वो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन की दो टाइप्स हैं, एक फिजिकल एब्जॉर्प्शन और दूसरी है केमिकल एब्जॉर्प्शन। फिजिकल एब्जॉर्प्शन अगर तो वॉन्डर वाल फोर्सेस, उसमें ये वॉन्डर वाल फोर्सेस इन्वॉल्व हों तो वो फिजिकल होगी, और अगर उनमें केमिकल बॉन्ड्स बनना स्टार्ट हो जाए एड्जॉर्प्शन के प्रोसेस में, यानी एक सॉलिड सब्सटेंस है और उसके ऊपर जो आगे एड्जॉर्बेट अटैच हो रहा है, वो उन दोनों के दरमियान जो है वो केमिकल बॉन्ड बन जाए, तो इस तरह की एड्जॉर्प्शन होती है केमिकल एड्जॉर्प्शन, ठीक है। आगे डिफरेंस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन, ये जो है पॉइंट्स ये हमें बताते हैं कि फ़िज़िकल एड्जॉर्प्शन कैसी होती है, किन में होती है, और केमिकल एड्जॉर्प्शन किन में होती है। सरफेस एरिया, अगर तो हमारे पास जो एड्जॉर्बेंट है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो फिर क्या होगा, फिजिकल एड्जॉर्प्शन भी हो सकती है और केमिकल एड्जॉर्प्शन। यानी सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो एड्जॉर्प्शन की जो हद है, एक्सटेंट है उसका, वो भी ज़्यादा होगा। अगर सरफेस एरिया कम होगा तो एड्जॉर्प्शन भी कम होगी। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लो कि हमारे पास जो नमक ही अगर हम देख लें तो वो पाउडर फॉर्म में ज़्यादा होगा और जो सॉलिड फॉर्म में कम होगा। सॉलिड फॉर्म में उसके एक्सटर्नल सरफेस पे आके सिर्फ पार्टिकल्स अटैच होंगे, जबकि पाउडर्ड फॉर्म में बाहर से पार्टिकल्स आएंगे और सारे पाउडर पे अटैच होंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाती है नेचर ऑफ गैस। क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर किसी भी गैस का वो होता है जिस पे वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जितना क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी ही एड्जॉर्प्शन की उनकी जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा होगी। नेक्स्ट पॉइंट है हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन। हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन पहले तो ये है क्या, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड, यानी ये रिलीज होती है व्हेन 1 ग्राम मोल ऑफ गैस इज़ एड्जॉर्ब्ड ऑन सॉलिड सरफेस। यानी जब 1 ग्राम मोल गैस किसी भी सॉलिड सरफेस के ऊपर आके अटैच हो जाए तो जो हीट इवॉल्व होगी, रिलीज होगी, वो होगी हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रिवर्सिबल प्रोसेस। फिज़िकल जो एड्जॉर्प्शन है, क्योंकि ये वीक फोर्सेस की वजह से हो रही है, इसीलिए इनकी ये रिवर्स हो सकता है, ये प्रोसेस रिवर्स हो सकता है। जिनमें केमिकल बॉन्ड्स बन जाए, जिन केसेस में एड्जॉर्प्शन के जिन केसेस में केमिकल बॉन्ड बन जाए, तो वो एड्जॉर्प्शन का और प्रोसेस जो है वो इरिवर्सिबल हो जाता है, यानी उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। उसके बाद आ जाता है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जिस रिएक्शन में टेम्परेचर लो होगा उनमें फिज़िकल एड्जॉर्प्शन होगी, और जिनमें टेम्परेचर हाई होगा उनमें केमिकल एड्जॉर्प्शन होगी। इसकी एग्जांपल उन्होंने ये दी हुई है कि नाइट्रोजन शो फिज़िकल एड्जॉर्प्शन ऑन द सरफेस ऑफ आयरन। आयरन के सरफेस पे वो फिज़िकल एड्जॉर्प्शन शो कर रहा है, कौन, नाइट्रोजन। टेम्परेचर उसका होगा 190 डिग्री, और लेकिन वही आयरन जो है नाइट्रोजन उसी आयरन के सरफेस पे केमिकल एड्जॉर्प्शन शो करेगा व्हेन, जब उसका टेम्परेचर 900 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, यानी टेम्परेचर इफ़ेक्ट कर रहा है। उसके बाद हमारे पास सेकंड लास्ट पॉइंट आता है इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर। अब हमने एक फ्लास्क के अंदर गैस को बंद किया हुआ है, उसके अंदर हम एड्जॉर्बेंट ऐड कर देते हैं। तो अगर तो हम उसका प्रेशर लो रखेंगे, यानी बड़ी उन्हें खुली स्पेस दी हुई है, तो गैस पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे और एड्जॉर्बेंट की सरफेस पे अटैच कम होंगे। जो उसके नज़दीक होंगे वो अटैच हो जाएंगे, जो दूर ज़्यादा सरफेस पे होंगे वो अटैच नहीं होंगे। लेकिन अगर हम उसका प्रेशर हाई कर दें, उस पर ज़्यादा पिस्टन्स वगैरह उसका बोझ बढ़ा दें, तो एरिया कम हो जाएगा। एरिया कम होगा तो गैस पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और एड्जॉर्बेंट के ऊपर
अटैच हो जाएंगे। ठीक है, वो एब्जॉर्बेंट चारकोल हो या कुछ भी हो उसके ऊपर आके अटैच हो जाएंगे। नेक्स्ट है थिकनेस ऑफ एब्जॉर्ब्ड लेयर, इट इज़ डिटरमाइंड बाय लैंगमेयर। आगे जो हमारा टॉपिक है वो लैंगमेयर के अकॉर्डिंग होगा, तो ये वाला पॉइंट जो है आपको अगले टॉपिक के साथ ज़्यादा समझ आएगा। ओके जी, आज का हमारा लेक्चर यही था। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।